सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। ये मदन साहिब की वाणी है और उनके ग्रंथ नाम प्रकाश में दर्ज है। अभी आपको नाम प्रकाश का ABCD भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये वाणी नाम प्रकाश में दर्ज है। जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अरे नितिन राजादा, आपने क्या कहा था कि नाम प्रकाश पुस्तक की आपको ABCD नहीं पता है। मैं तुम्हें बता देता हूँ। नाम प्रकाश पुस्तक की अंदर या मुक्ति प्रकाश पुस्तक के अंदर जो भी लिखा है वो मदन पंत के किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है। वो पता है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद से कानपुर वाले रामचंद्र दास को पता है। और इसीलिए पूरा खुलासा परमेश्वर ने तुम्हारी पुस्तकों से ही तुम्हारा दोगलापन दिखाया है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने विश्व के सारे धर्मगुरुओं को उन्हीं पुस्तकों के अंदर ही उनको दोगलापन साबित कराया है। तुम गद्दारों को दिखाने के लिए कि तुम काल के दूत हो, इसलिए तुम्हारे द्वारा ही इन पुस्तकों में लिखवाया गया और तुम खुद नहीं समझ पाए। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, लेकिन उसमें क्या लिखा वो उसके अनुसार वो खुद नहीं चल पाए। व्यास जी ने वेदों जो भागवत वगैरह पुराण लिखी, लेकिन उस पुराण के अनुसार नहीं चल, भागवत के अनुसार नहीं चल पाए। चारों वेदों में जो लिखा गया उनके अनुसार वो कोई नहीं चल पाया। लिखवा दिया उसके द्वारा परमात्मा ने, अकाल भगवान ने, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाए। गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली अर्जुन से, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाया। समझेगा वही जो गीता अध्याय 4 नंबर 34 के अनुसार उस तत्वदर्शी संत की शरण में होगा। और वो तत्वदर्शी संत जब दया करता है ना, तो विश्व के सारे धर्म ग्रंथों के अंदर का प्रमाण सहित उसको दिखवाता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने मुझ रामचंद्र दास को पूरा प्रमाण दिखवा रखा है। संत रामपाल जी महाराज ने आज तक कोई भी अपनी पुस्तक नहीं बनाई। तुम गद्दारों की ही पुस्तकों के अंदर के सबूत दिखाए। और जब पूरी दुनिया के धर्म गुरुओं के आग लग गई तो मैंने RSS गुंडों के द्वारा मिल करके संत रामपाल जी महाराज को जेल भिजवा दिया। अब क्या कहते हो, जेल से निकलवा के दिखाओ। जेल में क्यों गए, जेल में क्यों गए? अरे शेर जेल में जाता है, शेर को डर करके, शेर के भय से लोग इकट्ठा कर उसको पकड़ करके पिंजड़े में बंद कर देते हैं। लेकिन वो शेर तो शेर रहेगा, वो कभी गीदड़ नहीं हो सकता, ये याद रखना। इसी तरह तुम गद्दार लोग, जब मेरे इस भारत देश की आज़ादी के समय लड़ाई हो रही थी, तब चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, जयदेव जी जैसे लोग जब फांसी पर चढ़ रहे थे, उनको फांसी दी जा रही थी, तो तुम गद्दार लोग कहते थे कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, इन्होंने गलत किया इसलिए उनको फांसी दी जा रही थी। वो फांसी तुम गद्दारों की वजह से दी जा रही थी। उन्होंने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया था, तब तुम उनकी मजाक उड़ाते थे। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व के लिए बलिदान दिया है, कुर्बान किया है। उन्होंने पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए पूरे विश्व के शास्त्रों का पूरा प्रमाण से दिखवाया है। और परमात्मा ने मुझ रामचंद्र दास जैसे के लिए रमदूत मदन पंथियों की पुस्तकों का प्रमाण दिखवाया है। जो आज आपके रमदूत मदन पंथी भी सोचते होंगे कि यार ये तो प्रमाण हमने कभी नहीं जाना, जो आज परमात्मा ने रामचंद्र दास के द्वारा दे दिया। वो भी मदन पंथ को छोड़ करके अब फिर वापस संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ रहे हैं। रमदूत नितिन जादा को छोड़ के संत रामपाल जी महाराज के शरण में वापस आ रहे हैं।